लखनऊ से खबर। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बता दें, बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर सीएम योगी की ये बैठक है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में मौजूद है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद है। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता लगातार देखी जा रही है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक के दौरान की। ये तस्वीरें लखनऊ से एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर ये बैठक हो रही है। बढ़ते ग्राफ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये जो बैठक आयोजित की गई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त फिलहाल कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई दे रही है आपको न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर। फिलहाल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेते हुए ये बैठक का आयोजन किया गया है। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक जारी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि कब कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण होगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश उनकी सामने भी आ रही है कि कोरोना के आंकड़ों पर कंट्रोल कर लिया जाए। और वहीं लखनऊ के शक्ति भवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन का सीएम योगी ने जायजा लिया। आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलेगा। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को विजयी बनाना है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। प्रदेश में 6000 केंद्रों में टीकाकरण हो रहा है और 45 से ज्यादा उम्र वाले टीका लगवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपील करते हुए नजर आ ही जाते हैं और ऐसा कोई भी मौका नहीं जाता जब लोगों से अपील ना की जाए और साथ ही उनको ना बताया जाए कि वैक्सीन फायदेमंद है। तो आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलेगा। बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है। और लखनऊ से संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, कोरोना को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो बैठक हुई है, क्या कुछ खास रहा? वैक्सीनेशन को लेकर जो जायजा लिया गया नीलेश। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोविड वैक्सीन का टीका, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद जाकर जायजा ले रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल उन्होंने गोरखपुर, प्रयागराज में अस्पतालों में जाकर जायजा लिया कि वैक्सीन किस तरीके से लगाई जा रही है, कितने लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी लगातार वो सक्रिय हैं। कल देर रात वो कोविड का जो कमांड सेंटर है वहाँ पर पहुँचे थे और लोगों को जागरूक किया था। उसके अलावा वैक्सीन की भी जानकारी ली थी कि किस सेंटर पर कितनी वैक्सीन है। तो लगातार जो टीकाकरण का अभियान उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद उसका समय समय पर जायजा लेते हैं। तो उसी का नतीजा है कि एक व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है।
और उसके अलावा अगर बात की जाए वैक्सीनेशन ठीक है की, नीलेश। तो वैक्सीनेशन को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। तो सिविल अस्पताल के डॉक्टर दीपक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर दीपक के परिवार के लोग भी संक्रमित हुए हैं। तो डॉक्टर दीपक के पिता की कोरोना से मौत हुई है। अस्पताल में बेड न मिलने से ये मौत हुई है। ऑफ कैमरा डॉक्टर दीपक का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मेरे पिता भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हुए। मैंने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई। जब मुझे जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर दीपक की घटना के बाद से तमाम डॉक्टर सिस्टम से नाराज हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है। कई अस्पतालों में 24 घंटे तक मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। बैकुंठ धाम में लाशों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। टोकन सिस्टम से अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार में भी 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। तो यदि कोरोना पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिलेंगे तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि मरीज की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में सवाल खड़े होते, कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे। और वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम मचा हुआ है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर दीपक के पिता को बेड और इलाज न मिलने से उनकी मौत हो गई, जिससे डॉक्टर्स में सिस्टम के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही। तो वहीं शमशान घाटों में लाशों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए संवाददाता नीलेश चौहान। राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में एक के बाद एक तमाम तरीके से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है। हम आज बात कर रहे हैं सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर दीपक की, जिनके पिता कोरोना पॉजिटिव हुए थे। डॉक्टर दीपक लगातार खुद लोगों की जान बचाते हैं। ऐसे में जब उनके पिता की जान पर बनाई तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण उनके पिता ने अपनी जान गंवा दी। मैं इस समय सिविल अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर मौजूद हूं। अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार अव्यवस्थाओं का शिकार डॉक्टर का परिवार हो रहा है। डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। जब उनको ही इलाज नहीं मिलेगा तो ऐसे में आम जनता किस तरीके से परेशान होती होगी। डॉक्टर दीपक का कहना है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, सिविल अस्पताल में तैनात हूं। अब तक कई मरीजों की जान बचा चुका हूं, पर जब खुद पर आई तो ध्वस्त सिस्टम का मैं खुद शिकार हो गया। अपने पिता तक को बचा नहीं पाया। बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों से गुहार लगाता रहा, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद ना जगी। ये बोल हैं उस डॉक्टर के जो लगातार सिविल अस्पताल में तैनात होकर लोगों को बचाता है, लोगों को सेवाएं देता है। चाहे 2020 में कोरोना संक्रमण काल जब उत्तर प्रदेश में आया था, तब से अब तक लगातार डॉक्टर दीपक सिविल अस्पताल में हजारों लोगों को इलाज देते हैं, हजारों लोगों को जो है ठीक करके घर भेजते हैं। जब उनके परिवार में इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी खड़ा नहीं हुआ। जब एक डॉक्टर के परिवार के साथ इस तरीके की घटना होती है तो आम जनता किस तरीके से परेशान होती होगी। तो लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें राजधानी लखनऊ में देखने को मिली हैं, जो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली हैं। अब मान लीजिए इसी कुर्सी पर बैठकर डॉक्टर दीपक भी इलाज करते हैं, लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। जब इनके ऊपर कोई विपदा आती है तो कहीं ना कहीं इनके साथ स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से खड़ा होना चाहिए। ऐसा देखने को नहीं मिला है। देर रात जो डॉक्टर दीपक हैं, उनके पिता की मौत इसलिए हो जाती है कि राजधानी के किसी भी अस्पताल में उनको बेड नहीं मिलता है। वो बेड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन वो दिशा निर्देश सिर्फ आला अधिकारी जब फॉलो नहीं करते हैं तो उसका शिकार आम जनता से लेकर डॉक्टर का परिवार होता है। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे सिविल अस्पताल की कि इसी अस्पताल में लगातार जो है डॉक्टर दीपक अपनी सेवाएं दे रहे थे। सेवाएं देते देते जब वो कोरोना संक्रमित हुए, संक्रमित होने के बाद वो जब अपने घर वापस गए तो कहीं ना कहीं उनके ही संक्रमण से उनके घर में संक्रमण फैला, जिसका शिकार उनका खुद का पिता हो गया। तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा लापरवाह बना हुआ है कि उनका जिम्मेदार डॉक्टर जो अपने परिवार से दूर रहकर मरीजों को इलाज दे रहा है, मरीजों के लिए दिन रात काम कर रहा है, जब उनके परिवार के ऊपर कोई ऐसी घड़ी आती है जब उनको स्वास्थ्य विभाग की ज़रूरत थी तो स्वास्थ्य विभाग को उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो मदद हो नहीं पाई। उसी कारण जो है डॉक्टर दीपक के पिता ने रात में अंतिम सांस ली। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ में क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। राजधानी में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अगर आंकड़ों को देखें तो करीब 4000 से ज़्यादा कोविड संक्रमित मरीज राजधानी लखनऊ में पाए गए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में राजधानी का ये आलम है कि किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो कहीं पर जो कोविड पेशेंट है उसको समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो किसी अस्पताल के बाहर मरीज हंगामा करते हैं। कल अगर रात की बात की जाए तो ट्रामा सेंटर के बाहर तोड़फोड़ इसलिए की गई कि उनका जो मरीज था वो 2 दिन से वहीं पर दर दर की ठोकरें खा रहा था, कोई उनको भर्ती करने वाला नहीं था। वहीं अगर हम दूसरी एक और तस्वीर की बात करें जो 3 दिन पहले वायरल हुई थी कि एक बेटा अपने पिता को भर्ती कराने के लिए लाता है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उस बेटे को खुद ही इंजेक्शन उठाकर अपने पिता को लगाना पड़ा। तो इस तरीके की तमाम मार्मिक घटनाएं राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही हैं। दूसरी अगर हम बैकुंठ धाम की बात करें तो बैकुंठ धाम की भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लाशों की लाइनें लगी हुई हैं, टोकन के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। एक एक अंतिम संस्कार कराने में 4 से 6 घंटे का समय लग रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ का जो जिला प्रशासन है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से लापरवाह है। ना तो उनको अपने डॉक्टरों की फिक्र है, ना तो मेडिकल स्टाफ की फिक्र है, ना ही आम जनता की। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जब लगातार दिशा निर्देश जारी करते हैं कि कहीं पर जनता को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसी तरीके की समस्या ना हो। राजधानी लखनऊ का बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ, लगातार होती हुई मौतें, ये खुद जाहिर करती हैं कि राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नाइट कर्फ्यू तो ज़रूर लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू राजधानी लखनऊ में कितना कारगर साबित होता है। क्या व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती रहेंगी? क्या लोग ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? ये बड़े सवाल लगातार राजधानी की जनता कर रही है। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो आसमान छू रहा है। 2020 की अपेक्षा 21 में अगर हम देखें तो कोरोना दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, दोगुनी रफ्तार से मौतें हो रही हैं। उन मौतों का जिम्मेदार कौन? उन बढ़ते हुए आंकड़ों का जिम्मेदार कौन? जबकि जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एसी वाले कमरों में बैठकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और कागजों में खाना पूर्ति कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। राजधानी और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।